दो प्रॉपर्टीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है इंटीग्रेशन में हमेशा। सबसे पहले कि अगर आप जैसे इंटीग्रेशन कर रहे हो कोई कांस्टेंट और कोई फंक्शन है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये वाला कांस्टेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा इंटीग्रेशन में, मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मेन बात है वो। तो आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, k को बाहर लेकर और fx dx का आपको इंटीग्रेशन समझ में आया। एक चीज यहाँ पर ये भी है कि मान लीजिए दो फंक्शन है, भैया खाली dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? बाबू इसमें सिर्फ dx हम यहाँ पर लिखते हैं, dx का इंटीग्रेशन नहीं करते, सिर्फ लिखते हैं। dx d अपॉन में dx जैसे मान लो आपके पास, इट्स लाइक दिस इंटीग्रेशन ऑफ dx। हाँ भाई कितना हो जाएगा? अरे कुछ नहीं है तो क्या है, कितना हो जाएगा? x plus c। कांस्टेंट हो गया ना, सिर्फ dx है तो मतलब 1 है, खाली 1 है तो फिर उसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास x। समझ में आया? ठीक है, मतलब अगर सिर्फ dx लिखा है तो ऐसे मत सोच, एक्चुअली dx का नहीं हुआ है, ये हुआ है इसका। ठीक है, अच्छा जी। हाँ मैं क्या कह रहा था कि अगर दो फंक्शन अगर आपके पास प्लस में बने हुए हैं इस तरीके से, तो आप इनको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि हाँ भाई इंटीग्रेशन करके दिखाओ मुझे एक्स क्यूब प्लस 2x का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे और इसको अलग। क्यों अलग अलग क्यों करेंगे? क्योंकि जब तक ये एक साथ है ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर आप इनको अलग अलग देखो तो हर एक टर्म इंडिविजुअली इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। देखो जैसे एक्स क्यूब, ये अब इंटीग्रेटेड फॉर्म में है ना, इसका इंटीग्रेशन आपको, आप इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है? जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, जहां से हैंडल करना हम सीख लेंगे। ऐसे वाले नहीं होता पापा पूरा मथुरा से गाड़ी चला के लेके आए, लेकिन पलवल वाले एरिया में आते ही वर लाइक हाँ लो भाई नाउ वी कैन हैंडल दिस, ऐसे वाली बात। ठीक है, तो अलग अलग इंटीग्रेट किया, अब आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई। पहचान की रोड, पहचान की रोड आ गई यहाँ। आप जानते हो यहाँ से कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। और यहाँ पे 2x, ये भी इंटीग्रेटेड फॉर्म है। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? x क्यूब का होता है x की पावर 4 अपॉन 4। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब प्लस c तो लास्ट में देखेंगे, एनसीईआरटी कहती है लास्ट में कर देना कांस्टेंट। 2x का x की पावर 2 अपॉन 2, 2 तो रहेगा ही। x का क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन में 2, c2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो आपको आंसर आएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस में x स्क्वायर और प्लस में c। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, बोल दो भाई अभी भी। ठीक है, तो यही काम आप प्लस में भी कर सकते हो और यही काम आप माइनस में भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई का अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिए, एज सच कोई रूल नहीं है। हालांकि जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई का रूल है, ठीक है, बट डिवाइड का कोई रूल नहीं। चलिए देखें, तो एक क्वेश्चन कर लें। हाँ भाई, अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ, हाँ भाई cos 2x का, कोई बात नहीं, cos 2x का डेरिवेटिव निकालो। देखो यहाँ पे ना एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक ही बात है। अगर कोई आपको एंटी डेरिवेटिव बोले या इंटीग्रेशन बोले तो बात एक ही पड़ती है, ठीक है। और चिंता मत करो, ये एंटी डेरिवेटिव आपको कभी नहीं बोलेगा वो, क्योंकि ये बहुत ही तुच्छ सवाल है, ये तो खाली बस आपको ऐसे सिखाने के लिए है। एक देखो इसमें नॉर्मली दो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता है और एक आपका नॉर्मल इंटीग्रेटिंग मेथड होता है। तो हम नॉर्मल इंटीग्रेटिंग मेथड से ही करेंगे, हालांकि आपको सिखा दूंगा इन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या, लेकिन इसको कोई सवाल कभी आया नहीं आज, किताब में है लेकिन कभी कोई सवाल नहीं आया इसका। तो आपको नॉर्मली इंटीग्रेशन सीखना है, आप वो इंटीग्रेशन सीखो, मेन बात जो है। तो ये तो देखिए जैसे cos 2x है, dx है। अब आपको नहीं पता कि आपको cos x का इंटीग्रेशन पता है ना? आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है? cos x आया ना, cos 2x तो नहीं है ना इंटीग्रेटेड फॉर्म, सही बात है ना? ओके, देखो सीखना प्लीज,
जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मुझे बता cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? पक्का ना? चलिए, सिर्फ sin x और प्लस में c होगा, तो मतलब जब एंगल x होगा तो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ऑब्वियस, इसका नंबर घटता है, आधा नंबर कट जाता है। ओके, अब ध्यान दीजिए। अच्छा दिक्कत क्या है यहाँ पर? अच्छा दिक्कत है क्या इसमें, ये तो बताओ, तुमने तो ये बताया नहीं मेरे को। इसमें 2x का कुछ करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, इसमें 2x की जगह अगर एक वेरिएबल चल रहा होता, चाहे बेशक t चल रहा होता, तो काम बड़ा ही आसान होता, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा, आप डिसाइड करना किस तरीके से करें, ठीक है। अब तो ऑब्वियस बात है, इस 2x को मुझे क्या लेट कर लेना चाहिए? t का इंटीग्रेशन करा, 2x इक्वल टू में कितना? t। अच्छा मुझे बात है, अगर इसकी जगह अगर t चलेगा, मान लो तुम यही तो कर रहे हो, तो इस dx की जगह क्या चलना चाहिए? dt चलना चाहिए, dx तो नहीं चलना चाहिए। तो हमारा काम है कि हम इस dx की वैल्यू निकालें। dx की अगर वैल्यू निकालनी है dt के टर्म्स में अगर निकालनी है, तो इस ये जो बात आपने ली है, इसको क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझ में आया? और विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे? t के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2x है, ये कितना हो जाएगा आपके पास? या फिर एक मिनट विद रिस्पेक्ट टू t जोड़ो, विद रिस्पेक्ट टू x ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 2, और यहाँ t का क्या हो जाएगा? dt बाय dx को वहां भेज दो, 2 को नीचे खींच दो, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt अपॉन में, सही है ना? तो मतलब मैं मेरी dx की जगह क्या लिख सकता हूँ? तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर लूंगा। अब मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर? cos t, और dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? dt अपॉन, सिंपल है ये, dt अपॉन 2। अब ये 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब सिर्फ अब आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई है। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t। सही है ना? लेकिन आपका आंसर, आपका क्वेश्चन किस में था? x में था, तो आंसर भी किस में होना चाहिए? वापस पुट करेंगे, t की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ भाई, डाउट है तो बताइए। चिंता मत करो, ये भी आपको थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बाद में आप क्या करना, आप ही बोलोगे हाँ भाई ये सिंपल सी बात है, क्योंकि पहला सवाल है तो आपको माइट भी टफ लग रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं ना चीजों को, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसको हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। हम 2x की जगह 2 में है, फर्स्ट में किसी में भी बोल लो, चलो मेन बात है हमें टाइप सीखना है इंटीग्रेशन का। ये इंटीग्रेशन का एक तरीका है करने का कि आप चीजों को अज्यूम कर सकते हो। अज्यूमिंग मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, अज्यूमिंग मेथड है सब्स्टिट्यूशन, कोई सा भी है, कोई सा मेथड होगा, अज्यूमिंग या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप इसको कह सकते हो। इसमें आप क्या करते हो, जो एंगल है या फिर कोई भी जो चीज को आपको नहीं पता इंटीग्रेशन कैसे करना, उसको आप लेट कर लेते हो और उसके dx को बदल देते हो dt में, फिर एक नया ही क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन इंटीग्रेटेड फॉर्म का होता है, उसको इंटीग्रेट कर देते हो। मेन काम है इंटीग्रेशन करवाना है। इंटीग्रेशन कैसे होगा? जब वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में आएगा तो कुछ ऐसा लेट करो ना कि आपका वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ जाए। देखो बात वही हो रही है घूम फिर कर, हमें उस रास्ते तक पहुंचना है जहां से हमें पता है। अब उसके लिए तुम्हें अज्यूम करना पड़ता है, अज्यूम करो।
तो मैं कुछ चीजों को फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फॉर्मूला लगाओ, वो आपका लुक आफ्टर है, वो मेरा लुक आफ्टर तो नहीं है, तो उसको आप उस तरीके से आराम से कर सकते हैं। आया समझ में? चलो एक अब इसका शॉर्टकट भी देख लो, क्योंकि ना आपको हर बार ये चीज इतने छोटे क्वेश्चनों के लिए हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन बोला किसी ने cos 2x का करने के लिए, तो आप क्या करिए, ये dx कहाँ से है? भाई देखो सबसे पहले मेरे को तो ये पता चला कि अगर इसकी जगह t चलता तो काम बन जाता मेरा, है ना? तो मैंने क्या किया, 2x की जगह क्या लिख लिया, t। अच्छा जी, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको t में कन्वर्ट करा दूंगा और ये तो मेरा dx में डोलेगा, तो ये बात तो गलत है। अगर फंक्शन में t है तो पीछे dx नहीं होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, इसको मैंने इसमें से मतलब मैं dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। अब उसके लिए मैंने क्या किया, इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का क्या बन गया, 2x, तो ठीक है, t का क्या बन गया, dt अपॉन dx। dx को वहां भेज दिया, 2 को नीचे खींच दिया, तो dx की जगह मुझे पता चल गया ना कि अगर dt बना के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। अगर आपको इस वाली लाइन से प्रॉब्लम हो रही है तो ये लीजिए, यहाँ पर 2 लिखो, ठीक है, बट ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे के पूरा ही कंसीडर कर सकते हैं। हाँ अगर ये प्लस में होता तो नहीं करते, लेकिन अगर ये प्लस में होता तो फिर अलग अलग होता है इंटीग्रेशन, बहुत सारी बात है। आया समझ में? ठीक है राइट, चिंता मत करो, धीरे धीरे और भी समझ में आएगा आपको। अभी तो ये पहला ही सवाल है, आप इतना डरो मत। अभी तो देखो, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या है वो सुनो, डायरेक्ट ये है कि cos 2x है ना, तुम cos का इंटीग्रेशन बताओ मुझे कितना होता है, साइन, और डिवाइड में इस एंगल का डेरिवेटिव लिखो, बताओ कितना होता है। ट्रू, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ठीक है? नहीं नहीं, ये मैथ्स की बुक की बात नहीं। जब क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होने लगेंगे ना, तो cos 2x का डेरिवेटिव आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे याद करो, हम लोगों ने जब सबसे पहले डेरिवेटिव शुरू किया था तो काफी चीजों को मायने दिए थे, है ना? तभी तो मैंने सिखाया है ये आपको, मैंने इसलिए सिखाया कि कल को मैं इस बात को अगर ऐसे करने लगूं तो आप मेरे को ये ना कहो कि भैया ये कैसे कर दिया। ये यही है ना? बस ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ है, मतलब ये चीजें आपको सीखनी है। जैसे मान लो cos 5x लगा, अब तुम मुझे बताओ cos 5x है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कितना हो साइन जाएगा? 5x अपॉन 5, 5 प्लस 6। समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ जैसे भी होता जाएगा मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। चलो इसका बताओ इंटीग्रेशन, तो मतलब मेन काम है, देखो इसमें इंटरेस्ट लो, ऐसा कुछ मतलब बहुत मजेदार चीज है बाकी। मुझे खुद कभी मेरे टाइम पे इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं लगता था, बट नहीं, डिफरेंशिएशन इजी है, बेटर नहीं है, इजी है। लेकिन अगर इजी है तो सभी करेंगे ना। आप कहाँ, आप कब आगे निकलोगे? जब और नहीं करेंगे और आप करेंगे तभी तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, नहीं तो आपके भी कृष्णा सब बराबर है। जैसे जीके सबकी बराबर होती है, अभी जीके का टेस्ट ले तो ऑलमोस्ट नंबर बराबर ही आएंगे, ठीक है ना? तो ये सब बात है, ठीक है? तो आपने सीखना है प्लीज, और ये सीखोगे, मान लो आपने ये चैप्टर किया तो इससे 2 चैप्टर कनेक्टेड है, ठीक है? आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है, और उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दोनों बोलो, बाबू ये एग्जांपल में अलग ले रहा हूँ, ठीक है? तो मतलब 3 चैप्टर कनेक्टेड है इससे, तो आपको सीखना है हर हालत में, और अच्छा सीखना, ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ कि इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन आना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। अगर मान लो तुम्हें डिफरेंशिएशन ना आता तो तुम ये कर पाते? नहीं भैया,
इसीलिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं सिखाते, पहले क्या सिखाते हैं, क्योंकि उसमें यूज होता है। डिफरेंशिएशन। ठीक है, और बच्चे डिफरेंशिएशन कर करके थोड़ा सा फ्रैंक हो जाते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। चलो अब भाई, हाँ इसका इसका मान लो इसका इंटीग्रेशन करवाना है, रिंकी जी क्या करवाना चाहिए? हर एक को देखो, एक साथ है तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन अगर इंडिविजुअली दे दिया जाए तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, है ना, और वहां से निकलना आपको आता है। बस यही चीज सोचो कि क्या जादू करूं इसमें जो मैथमेटिकली तो गलत ना हो और मेरा काम भी, ठीक है। तो आइए अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं, और प्लस में यहाँ पे 4 रहेगा और x का क्यूब और dx। हाँ जी, 3x स्क्वायर, 3 को तो इग्नोर ही कर लीजिए, 3 बेशक लिख लीजिए। x cube upon 3 फोर एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया x क्यूब एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3। अच्छा चलो, मैंने आपको ये भी सिखाया था कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, मतलब मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है, अनुलोम विलोम है, अपोजिट है। तो आओ जी, मतलब इससे ये वापस आना चाहिए ना, सही बात है ना भाई, इंटीग्रेट किया कुछ पहुंच गया मैं, अब अगर मैं इसको वापस डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस उस वाली फॉर्म में आना चाहिए कि नहीं? आए देख लेते हैं, आएगा भैया, एक्स क्यूब को करेंगे तो आएगा 3। डेरिवेटिव करोगे आप लोग इसका अलग अलग करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 4x square प्लस 4x क्यूब प्लस तो इसको ना भी लिखो तो चलेगा। अच्छा अच्छा, अगर मान लो c की जगह 75 होता तो मतलब अब तो भी इससे zero ही होता। लास्ट में एक नंबर क्या है आपको तो पता नहीं है, नहीं पता ना, इसी के लिए आप उन सारे नंबरों को कवर करते हुए एक जनरल बात लिख देते हो कि अगर पीछे कुछ कांस्टेंट है तो भी उसका डेरिवेटिव यही हो, इसीलिए सी लगाते हैं। बात क्लियर हुई, सी क्यों लगाते हैं? ठीक है मैडम, ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को कि बिल्कुल भाई एंटी डेरिवेटिव है ये इंटीग्रल, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, अच्छा 1/x है, मेरा बहुत सारा है, कल ही पूछा था log x बहुत बढ़िया। तो आज कल तो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? log x। बिल्कुल सही बात है, तो आप इसको log x लिख सकते हैं, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी चलिए, समझ में आ रहा है ना, पक्का तकलीफ तो नहीं हो रही? ठीक है, अगर काम, हाँ जी बोल, अगर हम उसको x इनवर्स करके लिख दें तो आइए x इनवर्स करके लिखते हैं। इसको x इनवर्स करके लिख देंगे तो मान लो आपने 1/x है और आपने इसको x इनवर्स करके लिख दिया, तो अब क्या होना चाहिए? इसको फिर होना चाहिए x की पावर 0 और 1 आएगा, फिर इसका x की पावर 0 -1 प्लस 1 और अपॉन में -1 प्लस upon में -1 plus 1। सॉल्व कैसे करोगे? तो ध्यान रखिए 1/x को आप इंटीग्रेशन जब करें तो x की पावर -1 लेके ना करें, इसको आप डायरेक्ट याद रखें, इसका आंसर क्या होता है? क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका इन्फिनिटी जा रहा है, नॉट डिफाइंड बन रही है बात, तो नॉट डिफाइंड बन रही है तो फिर कैसे काम चलेगा? आपने तो डिफाइन करवाना है ना, क्वेश्चन बनाना है ना, क्वेश्चन अटकाना तो नहीं है। अच्छा हाँ, इस बात को भी लॉजिक को ध्यान रखो, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन अटकाना नहीं है। हाँ, इसको बताओ कैसे करोगे, x क्यूब -1 अपॉन में x स्क्वायर dx। इसमें u अपॉन भी तो होता ही नहीं है, लगे हिसाब से क्या चीज कर, एक मिनट रुक जाओ मेरी बात, अरे यार मेरी बात तो सुन लो, अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ हमें लाना क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म, कुछ जादू करो मैथमेटिकली जादू, जिससे इंटीग्रेटेड फॉर्म आ जाए, ऐसी फॉर्म आ जाए जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं। एक जगह तो x क्यूब -1 और एक जगह 1/x। आइए हाँ बताओ क्या क्या कहना चाहते हो? एक x क्यूब -1 हाँ जी मतलब ये क्या चाहता है, अलग अलग लेने भाई देखो, आप अलग अलग इंटीग्रेशन प्लस या फिर माइनस में देते हो, है ना,
आप मुझे बताओ, क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या? ना भाई, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कैसे दे सकते हो? सोच के देखो ना खुद ही। x क्यूब अपन x स्क्वायर माइनस 1 ये तो मल्टीप्लाई में है ना। ज्यादा से ज्यादा आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मन कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो। पर हमें u इंटू वी तो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं। बोलो। x क्यूब एक्स स्क्वायर दोनों को अलग अलग दे दें तो सर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर ऑनलाइन माइनस वालों 1 ने दे अपॉन दिया आंसर, तुम बताओ। ऑनलाइन वालों ने दे दिया। बात मतलब पूछते गूगल बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाँ भाई बोलो अलग बोलो, सुन रहा अलग हूँ। कर देना सही है। ये एक्स स्क्वायर दोनों को अलग अलग दे दें इसका तो इनवर्स ले लेंगे, हाँ वे इसको ऊपर ले जाओ। जो चाहती हो वो बताओ ना, क्या चाहती हो? इसको ऊपर ले जाते हैं, चलो भाई इसको ऊपर ले गए तो पावर नेगेटिव हो जाती है ना। अब क्या? आंसर x माइनस log x। अरे यार मुझे पसंद है इतना ऐसे मत किया करो तुम लोग। बोलो अब इंटू मैं कर दूं। अरे तू बता ना, तू चाहती क्या है यार? इंटू में करते हैं। ये आपका स्टार्टिंग है, अगर अब नहीं करोगे, अब नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आता तुम्हारा। और ये पूरा dx में है ना, ये कितना हो जाएगा अभी? x माइनस वन माइनस प्लस 1 आएगा प्लस 3 कितना हो जाएगा? प्लस अरे 1 बेस सेम है ना, 1 आएगा भैया। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ये u इंटू वी में है। हाँ जी, यहाँ पर एक्स पावर x की माइनस, सही है। अब क्या करूं? अब बताओ दोनों को। ठीक है भाई, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पर x की पावर माइनस 2 dx का हो जाएगा। हाँ भाई x का बताओ, इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई। आ गई 1 हो जाएगा एक्स हाँ जी, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 मैडम 1 नहीं होगा, x का क्या होता है इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन मत बताओ मुझे। एक्स का 1 ही तो होता है। ठीक है, अच्छा जी इसका बताओ भाई। -2 प्लस 1, अरे प्लस यार x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हो? एन एक्स एन की इसका बताना क्या होगा? एक्स माइनस ठीक है करेंगे मैडम, मना क्या कर रहा हूँ, पर लिख तो दो। आप तो लिख भी नहीं रही, बता भी नहीं रही, कुछ नहीं कर रही। एक्स की पावर कितनी? -1 अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा? -1, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या। तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में x प्लस c। मैथमेटिकली उस लड़की ने कुछ गलत नहीं किया, सही बोल रही हो, उसने मैथमेटिकली गलत नहीं किया, सही है। मैथमेटिकली करके कुछ जादू वादू कर आके समझो बात को, इंटीग्रेशन। यहाँ दिक्कत यहाँ यही तो होती है, टीचर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। टीचर को क्या है, अपना पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा तो वो वैसे ही कर देता है। अब वो वैसे कर देता है तो बच्चे का कॉन्सेप्ट कहाँ डेवलप हुआ? वो तो टीचर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। सही बात है ना, सोच के देखो। हाँ जी बोलो मैडम। तो मेन बात है इंटीग्रेटेड फॉर्म लानी है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, और मैथमेटिकली कुछ चीज गलत नहीं करनी है। अब आपका तरीका अलग हो सकता है, स्वाति का अलग तरीका हो सकता है, कृष्णा का अलग तरीका हो सकता है। मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। भैया इसको अब जो x अलग-अलग एक मिनट रुक जाओ। x स्क्वायर को अलग-अलग दे दो दोनों को। हाँ ये भी सही है, मैथमेटिकली गलत थोड़ी है ये बात भाई। दोनों के नीचे है एक्स स्क्वायर, आप बांट दो इनको। क्या मना कर रहा हूँ? आप बता ही नहीं देते, आप तो रिस्क ही नहीं लेना चाहते कि बेइज्जती हो जाएगी। अबे यहाँ जितनी बेइज्जती होगी ना एग्जाम में, उतनी बेइज्जती कम होगी। कितना हो जाएगा यहाँ पर x, यहाँ -1 अपॉन में x स्क्वायर और dx। अभी भी बच्चों को इसको इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसको होगी। log x स्क्वायर।
1 अपॉन एक्स का log x होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का log x स्क्वायर नहीं होता, कुछ भी बदलो अपनी मर्जी। जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है उसमें लेके आओ तो बेटर है। या तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं, देखो अब इसको करने के दो तरीके, x का तो कर लोगे ना, ये तो समझ में आ गया होगा। इसको इस पर बात करते हैं, यहाँ है दिक्कत सारी, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप अच्छा इसका dx तो ही, अच्छा अगर ये 1 अपॉन एक्स होता तो कोई दिक्कत आती, 1 अपॉन एक्स होता तो कोई दिक्कत आती क्या? नहीं यार, तो उसको हम नहीं, log x कर देते। तो मुझे हाँ जी एक काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते हैं ना, देखने में क्या जा रहा है। एक्स स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेशन करना, क्योंकि हमें dx की भी तो वैल्यू निकालनी है। dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस dx is equal to dx, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, dt अपॉन में, मतलब अगर मैं dx को इसमें कन्वर्ट कर भी दूं dt में, तो भी मेरा क्या आ रहा है साथ में, x आ रहा है। तो बात तो क्लियर हो ही नहीं पाई। मान लो देखो 1 अपॉन में t चला दिया तुमने, dx की जगह तुमने क्या लिख दिया, dt अपॉन में 2x। मैं तुम्हें दिक्कतें बता रहा हूँ क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो प्रॉब्लम है इसमें, ये dt सही है, ये t भी सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए, t में। टी में। तो या तो आप इस x को कुछ जादू वादू कर करा के इसको t में बनाओ, मैथमेटिकली जादू करके, ऐसे नहीं। अब इसको फिर x को हटवाना पड़ेगा। अब x को हटवाना पड़ेगा तो भैया ये जो बात आपने लेट करी है ना, इसी में से x की वैल्यू को निकाल के देखो, x को अकेला करो, x को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट टी। तो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और 2 तो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट। अब सही है, नहीं यार सही बाउंसर जा रही है। अब ये थोड़ा नहीं देखो ये सोचना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो मैं चाहता हूँ आप आज ही सोचो। हाँ बोल, क्या दिक्कत आई? बस ये वाला स्टेप बता दो लास्ट। भाई मेरे पास जब मैंने dt अपॉन dx निकाला तो मेरे को पता चला dx की जगह में dt अपॉन 2x लिख सकता हूँ। लेकिन जो मेरा रूल था कि भैया जब हम साहिल के घर में पहुंचे तो मेरी फैमिली का कोई मेंबर साहिल के घर में नहीं होना चाहिए, यही तो रूल है। सही बात है। तो भाई जब हम dt में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x को क्यों अलाउ करेंगे, x को अलाउ नहीं करेंगे। तो मेरा अब काम है कि कुछ कर वरा के, या तो मतलब मेरा सरनेम बदलो, या तो मुझे तनवर बनाओ, तभी अलाउ हो सकता है उधर। तो मैंने क्या किया, मैंने x को t में लिखना सीख लिया, तो सरनेम ही बदल दिया। तभी तो dt वाले घर में अलाउ होगा, वरना कैसे होगा, वरना हो नहीं पाएगा। या तो ये x कट जाता किसी से कि कट ही गया भैया राय नहीं, तो बंदे की कोई जरूरत ही नहीं है, सरनेम तो क्या बदलना है। लेकिन अगर वो बंदा रहना चाहता है तो उसका सरनेम बदल, मतलब वो वाली बात होगी कि कैसे बताऊं तुम्हें। हाँ शादी ब्याह की भाई अगर हमारे यहाँ आएगी तो सरनेम बदलना पड़ेगा, नहीं रही तो बात अलग है। समझ आ रही ना बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीज है, ये dt का घर है। जब तक dx का था मैंने मना नहीं किया x को, जब तक वो अपने घर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रही है, तो उसको अपना सरनेम बदलना पड़ेगा। अब उसको बदलो, तो उस शादी ब्याह में जाओ, देखो उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको बदल के लिखो। जब